हरे कृष्ण। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा का वर्षों से एक अलग ही महत्व रहा है। इस दिन चांद अपनी पूर्ण अवस्था में होता है और यह मान्यता है कि लोगों की हर मनोकामना इस दिन पूर्ण होती है जो सच्ची आस्था से और श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करता है। इस दिन पूजा और व्रत का शुरू से ही महत्व रहा है। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन देवी देवता धरती पर आते हैं। ऐसे में इस दिन पूजा पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। हर माह की आखिरी दिन पूर्णिमा ही होता है। हर माह की पूर्णिमा का अपना अलग महत्व होता है। ऐसे में इस माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन स्नान दान का खास महत्व होता है। पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना और सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ या श्रवण करने से व्यक्ति को 100 यज्ञों के समतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही पूर्णिमा के दिन दान करने से अमोघ फल का वरदान मिलता है। इस दिन साधक पवित्र नदियों में स्नान कर तर्पण करते हैं। इससे पितरों को मोक्ष मिलता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली के चंद्र दोष दूर होते हैं। चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी की भी पूजा करने का विधान है। इस दिन ज्योतिष उपाय करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है ताकि जीवन में धन धान्य की कमी न हो। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा का सबसे उत्तम समय गोधूली वेला है, अर्थात संध्या के समय में माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की आराधना के समय माता को गुलाबी रंग का फूल अर्पित करें और माता को मीठी खीर का भोग लगाएं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पूर्णिमा के अवसर पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कौड़ियां चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन इन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें, यानी जहां पर आप अपना धन रखते हैं उस स्थान पर इसे रख दें। ऐसा करने से माना जाता है कि आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। पूर्णिमा के अवसर पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। इससे आपके कष्टों का अंत होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। माघ पूर्णिमा पर माघ स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। माघ माह में चलने वाला यह स्नान पौष माह की पूर्णिमा से आरंभ होकर माघ पूर्णिमा तक होता है। तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करके त्रिवेणी स्नान करने का अंतिम दिन माघ पूर्णिमा ही है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा करने वाले मनुष्यों पर भगवान माधव प्रसन्न रहते हैं तथा उन्हें सुख सौभाग्य धन संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। अब आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त महत्व और पूजा विधि के बारे में। तो माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 15 फरवरी को रात 9:45 से होगा और पूर्णिमा तिथि अगले दिन 16 फरवरी को रात 10:28 तक मान्य रहेगा। उदया तिथि के नियमानुसार माघ पूर्णिमा 16 फरवरी को है और जो लोग पूर्णिमा व्रत रखना चाहते हैं या सत्यनारायण भगवान का व्रत रखना चाहते हैं तो उन्हें 16 फरवरी को व्रत रखना चाहिए। 16 फरवरी को सूर्योदय का समय सुबह 6:59 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:11 रहेगा। इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 5:53 रहेगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:35 से लेकर दोपहर 1:59 तक रहेगा। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इसलिए इस दिन राहु काल के समय को छोड़कर बाकी समय आप शुभ काम कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा व्रत और पूजा विधि के बारे में। तो माघ पूर्णिमा पर स्नान दान हवन व्रत और जप किए जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, पितरों का श्राद्ध और गरीब व्यक्तियों को दान देना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी, जलाशय, कुआं या बावड़ी में स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लें। भगवान मधुसूदन की पूजा करें। मध्याह्न काल में गरीब व्यक्ति और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देना चाहिए। दान करने वाले चीजों में काले तिल का विशेष रूप से शामिल करें। माघ माह में काले तिल से हवन और काले तिल से पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। इस दिन हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन चावल का दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है। उम्मीद है आपको माघ पूर्णिमा से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में विष्णु भगवान की जय लिखना न भूलें। धन्यवाद।